वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी जो इंग्लिश की किताब है उसके चैप्टर्स को मैं यहाँ समझा रही हूँ। इसके पहले जो एक कविता मैंने रिकॉर्ड करी हुई है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, डस्ट एंड स्नो। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। लाइन बाय लाइन हम इस पूरे पोएम का एनालिसिस करेंगे, साथ में इसके लिटरेरी डिवाइसेस और थीम के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आई एम श्योर कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और आपके ये क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक की दूसरी कविता है। स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ। यहाँ पर जो फायर है वो सिंबलाइज करता है मानव के अंदर जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छा है उसको। और आइस जो है यहाँ सिंबलाइज कर रहा है मानव के भीतर जो हेट्रेड है, नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, घृणा है एक दूसरे के प्रति, उसको। ठीक है, आगे देखते हैं हम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कवि का कहना है कि देखिए, दो तरह की बात। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है वो ख़त्म होगी जब धरती का बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा तब। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है ये धरती कैसे ख़त्म होने वाली है कि धरती का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, पूरी धरती जम जाएगी और ये वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर फायर का मतलब तो डिज़ायर से है, जैसे कि कवि ने यहाँ पर फायर को सिम्बलाइज़ किया है डिज़ायर से और आइस को सिम्बलाइज़ किया है हेट्रेड से। ठीक है, तो दो पॉइंट है कि भाई धरती जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाएगा लोगों का, उससे ख़त्म हो जाएगी, और या तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाएगी, उससे ये धरती ख़त्म होने वाली है। कवि का कहना है कि जितना उन्होंने इस समाज को, लोगों को समझा है, उससे उनको लगता है कि जो धरती ख़त्म होगी ना वो डिज़ायर से होगी। जो लोगों के भीतर कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छा है कि आज मुझे ये चाहिए तो कल वो चाहिए, इनकी इच्छा ख़त्म ही नहीं होती है। आज कूलर चाहिए तो कल एसी चाहिए, आज हमें 2 BHK चाहिए तो आज पूरा अगले टाइम फिर हमें पूरा बंगलो चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन मानव हृदय में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लालच है ना, ये जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि इंसानियत भूल जाएगा और कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि किस पॉइंट को वो फेवर कर रहे हैं, पॉइंट डिज़ायर को। उनका मानना है कि फायर से यानी डिज़ायर से ये धरती जो है वो ख़त्म होने वाली है। आगे पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिस का मतलब होता है ख़त्म होना, डिस्ट्रक्ट होना, बर्बाद होना। ट्वाइस का मतलब 2 बार। कवि का कहना है कि अगर मान लिया जाए कि धरती 2 बार ख़त्म होती है, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि धरती जो है वो 2 बार ख़त्म होती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो कहते हैं कवि कि अगर 2 बार ख़त्म हुई तो पहली बार तो वो मानते हैं कि डिज़ायर से ख़त्म होने वाली है, लोगों के अंदर जो ये बढ़ती हुई इच्छा है, कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छा, उससे ख़त्म होगी। और दूसरा जो पॉइंट बनेगा, दूसरा जो कारण बनेगा ख़त्म होने का, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है आइस। आइस कहता है मतलब यहाँ सिम्बलाइज होता है ये मानव हृदय के बीच जो ये जो है ना कभी ना ख़त्म होने वाला ये जो नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, लालच है, जलन की भावना है, ये आइस जो है वो हेट्रेड को यहाँ पर सिंबलाइज करता है, हेट्रेड को।
ठीक है, नफ़रत को, इस हेट्रेड की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कब? अगर माना जाए कि धरती 2 बार ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो एक बार तो होगा डिज़ायर से, ठीक है, जो ना मिटने वाली ये इच्छा है, और दूसरा जो कारण बनेगा वो वाइस से, यानी हेट्रेड से, यानी नफ़रत से, घृणा से। इंसान के बीच इंसानियत नहीं बची है। लोग एक दूसरे को तकलीफ़ में देख के खुश होते हैं, उनको बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहते हैं। पड़ोसी पड़ोसी से जलते हैं। इवन घर में भी आपके जो रिलेटिव्स हैं वो लोग भी मतलब एक दूसरे को बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण बनेंगे जो मानवता ख़त्म हो रही है उसके कारण ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कवि का आगे कहना है कि इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। जैसे कि 2 पॉइंट है कि एक बार तो चलो डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर सिम्बलाइजेज डिज़ायर हियर। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, किस वजह से ख़त्म हो सकती है? तो आइस सिम्बलाइजेज हेट्रेड, ठीक है। तो ये जो हेट्रेड है, नफ़रत है, घृणा है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है, तो ये भी दूसरा कारण बन सकता है। सफिशिएंट होगा ये आइस, यानी कि हेट्रेड भी सफिशिएंट होगा इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। सफाइस का मतलब यहाँ पर सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर सफाइस से क्या मतलब है? सफिशिएंट से। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त यानी काफ़ी होना। तो ये जो आइस है यानी हेट्रेड है, मानवता जो ख़त्म हो रही है, घृणा जो बढ़ रही है, नफ़रत जो बढ़ रही है, ये भी इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सफाइस है यानी सफिशिएंट है, ठीक है। तो 2 कारण बन सकते हैं, फायर एंड आइस, इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, यानी डिज़ायर एंड हेट्रेड। और अगर पहली बार अगर जितना ये समाज को कवि जान रहे हैं, तो ये जो कारण बनेगा वो डिज़ायर को फेवर करते हैं कि ये जो ना मिटने वाली इच्छा है लोगों के भीतर, वो जो है कारण बन सकती है। लेकिन अगर दुनिया 2 बार ख़त्म हो रही है, पेरिश यानी डिस्ट्रक्ट हो रही है, 2 बार ख़त्म हो रही है, तो आइस भी यानी हेट्रेड भी काफ़ी है, सफाइस है इस धरती को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगी। आगे थोड़ा सा कवि का इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं हम थोड़ा बहुत, ताकि जब ऑथर या पोइट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो रिलेट कर पाते हैं, और एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चंस आए तो आप उसको कर पाएँ। आगे देखते हैं, कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, वो अमेरिका के बड़े ही जाने माने कवि रहे हैं, और उनका जन्म जो है वो 1874 में हुआ है, और मृत्यु जो है वो 1906 में हुई है, ठीक है। और इनकी जो कह सकते हैं कृतियाँ हैं, इनके जो पोएम्स हैं, बड़े ही रूरल लाइफ को यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन को बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से, वास्तविक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और उनकी जो भाषा है या फिर शब्द है या वाक्यांश है, वो बड़े ही बोल चाल की भाषा होती है। मतलब आप इनके पोएम्स को पढ़ेंगे ना तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं महसूस होगी, आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है, हाँ यही शब्द हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, शॉर्ट होता है, प्रिसाइज होता है, येट बहुत ही मीनिंगफुल होता है। जैसा कि इसके पहले एक पोएम मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डस्ट एंड स्नो, और ये जो पोएम जो है फायर एंड आइस, ये छोटे छोटे पोएम्स हैं लेकिन बड़ा ही डेप्थ मीनिंग है इसका। डेप्थ में इसके मतलब को बताया गया है कि जो कह रहे हैं कवि एग्जैक्ट, मतलब जो लिखा हुआ एग्जैक्ट वही मतलब नहीं है, तो बड़ा ही डेप्थ में इसका मतलब होता है। वॉन 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। देखिए, पुलित्जर प्राइज़ जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, और 4 टाइम्स यानी 4 बार इन्होंने पोइट्री के लिए पुलित्जर प्राइज़ ग्रैब किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े, कितने जाने माने ये कवि रहे हैं। देखिए, जो थीम है पोएम की वो ये है, ह्यूमन इमोशंस जो हैं, ठीक है, ये जो इंसानों की ये इमोशंस हैं, इमोशंस मतलब क्या होता है? आपकी भावनाएं, ठीक है। तो ये इंसानी जो भावनाएं हैं वो इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का यानी एंड का कारण बन सकती हैं। पहला जो है फायर सिम्बोलाइजेस डिज़ायर, पैशन एंड ग्रीड। ये जो फायर वर्ड पोइट ने इस्तेमाल किया अपने पोइट्री में,
वो इच्छा को, उनकी जो ना ख़त्म होने वाली इच्छा है, वो जो लालच है, बस बढ़ते जाने का जो पैशन है, उसको सिंबलाइज कर रहा है। और आइस सिंबलाइज किसको कर रहा है? हेट्रेड को, यानी नफ़रत को, कोल्डनेस, जो इनका हृदय इतना कठोर हो चुका है, मानवता जो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और इनडिफरेंस, ये जो मतलब लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है, कोई मर रहा है तो मर रहा है, कोई तकलीफ़ में तो है और हम खुश होते हैं, उसकी तकलीफ़ को देख के उसे रिलेट नहीं करते हैं। मतलब कोई गिर गया, कोई बीमार है, किसी के साथ कुछ क्षति हो गई, कुछ हो गया, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मानवता मिटती जा रही है ना, ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी या बन सकती है पोएट के अनुसार, ठीक है। ये वर्ल्ड जो है ख़त्म हो सकता है इस तरीके से। अब इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो लिटरेरी डिवाइसेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ देखिए, सिम्बोलिज़म, ठीक है। तो किस किस चीज़ का सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है? जैसे फायर एंड आइस, ठीक है। फायर एंड आइस, फायर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये जो फायर है वो किसको सिंबलाइज करता है? डिज़ायर को, ग्रीड को, पैशन को, ठीक है। और ये जो आइस है वो हेट्रेड को सिंबलाइज करता है। इमेजरी का मतलब होता है कि कवि जो हैं वो इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के लाइंस को यूज़ कर रहे हैं कि आप कल्पना करने लगते हैं उन सभी चीज़ों की। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो लगेगा कि वो आपके आंखों के सामने कल्पना के रूप में आ रही है, दिख रही है, ठीक है। अलिट्रेशन मतलब कि सेम लेटर जो है, सेम कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो रिपीट हो रहा हो वर्ड के, किसी भी वर्ड के पहला जो लेटर है वो रिपीट होता है। जैसे सम से में एस और एस, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन भी है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर एंटीथेसिस मतलब कि दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को एक साथ जब रखते हैं हम, तो वहाँ एंटीथेसिस लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फायर एंड आइस, भाई अग्नि और बर्फ़, यानी आग और पानी, ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, इसीलिए यहाँ पर एंटीथेसिस यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, जब मानवीकरण करते हैं हम उन सभी चीज़ों का जो कि जीवित नहीं है। जैसे फायर क्या करेगी? डिस्ट्रक्शन का काम करेगी, ठीक है। तो अब इंसान तो है नहीं फायर, लेकिन इसको पर्सोनिफाई किया गया, इसको मानवीयकरण किया गया है। उसी तरह आइस जो है वो सफिशिएंट है, मतलब कि वो क्या कह सकते हैं कि वो भी यही काम करेगी, डिस्ट्रक्शन का काम करेगी, लेकिन उसके लिए वो सफिशिएंट है। मतलब इस तरह से इन वर्ड्स का, इन चीज़ों का यूज़ हो रहा है जैसे कि वो इंसानी रूप में हो, ठीक है। तो पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पोएम में सिम्बोलिज्म, इमेजरी, अलिट्रेशन, एंटीथेसिस एंड पर्सोनिफिकेशन, इस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं कवि ने। देखिए, इस पूरी कविता में जो भी थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका मैंने हिंदी मतलब यहाँ पर बताया है, एक्सप्लेन भी किया है। जैसे पेरिश का मतलब होता है ख़त्म होना, नष्ट होना, जैसे कि कोई चीज़ जलकर या गलकर पूरी तरह से मिट जाती है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा या लालसा, दिल की कोई तेज़ ख्वाहिश, जैसे कोई चीज़ पाने की हो, ठीक है। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना या समर्थन करना, किसी विचार से सहमत होना या उसे पसंद करना। टेस्टेड मतलब अनुभव किया हुआ, ठीक है, अनुभव किया हुआ। जीवन में किसी भावना को महसूस करना, जैसे उस भावना को या फिर उस चीज़ को आप स्वाद ले रहे हो, किसी अनुभव का आप स्वाद ले रहे हो। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, विनाश, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, जैसे कोई विस्फोट होता है, कैसे कोई चीज़ एकदम ख़त्म हो जाती है। और सफाइस का मतलब यहाँ पर है पर्याप्त होना या काफ़ी होना, किसी चीज़ के लिए इतना ही बहुत कहना कि हाँ ये सफिशिएंट है, सफाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स के मीनिंग है, हिंदी मतलब भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दी हूँ। आई होप ये पूरी पोएम आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि इस पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, फिर इसके कवि के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया हमने, साथ ही साथ इसके थीम को जाना। उसके बाद हमने क्या कवर किया? लिटरेरी डिवाइसेस इसके कवर किए,
और अंत में हमने इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हिंदी मतलब समझा। आई होप ये मैंने कोशिश की है कि पूरा ये जो कविता है उसको मैं कवर कर पाऊँ। आपको कैसी लगी ये कविता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से अगले चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं उसे भी आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।